हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आपका सेकेंड पेपर जो कि है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, उसकी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। यूनिट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे और आज यूनिट 4 हो जाएगा। यूनिट 4 बेसिकली हमारा स्कूल प्रोग्राम से रिलेटेड है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या है। तो जो आपका विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है वो क्या होता है, वो एक संगठित प्रयास होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होता है जो क्या करता है कि बच्चों के आपके फिजिकल है और साथ में वेट, हाँ, फिजिकल है, मेंटली है या सोशली है, उनके हेल्थ को समझ जाइए वो करता है कि श्योरिटी देता है, सुनिश्चित करता है। ठीक, और ये जो आपका कार्यक्रम है या प्रोग्राम है, ये स्कूल में बच्चों को, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं और उनके फेवर में एनवायरनमेंट उन्हें देते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड जो भी हैबिट है, आदतें हैं, उनमें डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। WHO ने कहा है कि जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी उसमें ना हो, बल्कि कोई भी इंसान हेल्दी तब नहीं कहा जाएगा अगर वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि हेल्दी वो इंसान है, स्वास्थ्य वो मतलब है जिसमें उसका फिजिकली, मेंटली और सोशली रूप से क्या हो, उसका कल्याण हो। ठीक है, और विद्यालय जो है मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 3 मुख्य, यानी कि जो आपका ये स्कूल में जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम होता है, ये 3 मेन एलिमेंट पे बेस होते हैं। पहला क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन, दूसरा होता है हेल्थ सर्विस और तीसरा होता है हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट। इनमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में, यानी कि कोई इंसान किसी स्कूल में अगर पढ़ रहा है तो वहां पे उसको हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कराया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज हमें पता है कि खेल कूद करते हैं तो उसमें बच्चों का क्या हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है। तो एक्सरसाइज हो रहा है तो वो हेल्दी होगा, तो प्ले एंड रिक्रिएशन। दूसरा क्या होगा हमारा कि हम उन्हें प्रॉपर वे में अच्छे से एजुकेशन दे कि हेल्दी कैसे रहा जा सकता है, अच्छा खाना खा करके, विषैली चीजों से दूर रह करके, और कक्षाओं में जैसे खेलें डेली, मतलब कक्षा में नहीं, सॉरी क्लास में नहीं, मतलब क्लास में एक हमारी पीरियड्स होनी चाहिए जिसमें हम खेल कूद कर सके, तो ये एजुकेशन मिलता है। मेंटल हेल्थ भी होना नेसेसरी, वरना अगर कोई इंसान मेंटली हेल्थ नहीं है तो वो धीरे धीरे फिजिकली हेल्दी भी नहीं रह जाता, और जब मेंटल हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ नहीं, तो उसके अंदर हेल्थ ही क्या बचा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। क्या होता है इसमें कि स्कूल में बच्चों को क्या होता है कि एक नियमित तौर पर, ठीक है, यानी कि रेगुलर मेडिकल क्या होता है, उनका इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर किसी बच्चे में कोई भी बीमारी या डिफेक्ट पाया जाता है तो उसका एक प्रॉपर आपका वो होता है, ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, और फिर ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, बच्चे की जो पोजीशन है वो रेगुलरली उसको ध्यान में रखते हैं। मिड डे स्कूल मील भी इसमें आता है। मिड डे स्कूल मील में क्या होता है कि न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। ठीक है, ये स्कीम हेल्प करता है एड्रेसिंग में किसकी, प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो बच्चों में प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, उस स्कीम को भी इसमें हेल्प करता है। ये लीड क्या करता है, इंक्रीज करता है चिल्ड्रंस के अटेंडेंस को और एनरोलमेंट को स्कूल में, कि बच्चे एटलीस्ट इसी वजह से स्कूल में आएंगे तो अटेंडेंस उनकी बढ़ेगी तो वो पढ़ाई कर सकेंगे। मिड डे मील क्या करता है, इंप्रूव करता है चिल्ड्रंस के कॉन्सेंट्रेशन को और अकेडमिक अचीवमेंट्स को। नीड क्या है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की, तो जो बच्चे हैं वही तो हमारी कंट्री का फ्यूचर है, उनका ही हेल्दी होना क्या होगा, हमारे फ्यूचर कंट्री के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण हो जाता है और इन्फेक्शियस डिजीज हो जाते हैं, और स्वच्छता का अभाव यानी कि लैक ऑफ हाइजीन, इनसे वो क्या होते हैं, भरे होते हैं, मतलब उन वो सफर करते हैं। ठीक है, तो जो हेल्दी आपका प्रोग्राम होता है वो इन्हें इनसे क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, और हेल्दी हेल्थ प्रोग्राम क्या करता है, इंक्रीज करता है चिल्ड्रंस की अटेंडेंस को, कंसंट्रेशन को, अभी हमने बताया क्यों। ये प्रोग्राम जो होता है वो डेवलप करता है हेल्दी हैबिट्स को। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस इन स्कूल इनेबल क्या करता है, अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट कर सके चिल्ड्रन के हेल्थ को।
प्रिवेंट कर सके और कंट्रोल कर सके कम्युनिकेबल और अदर डिजीज, यानी कि जो बात करने से या टच करने से होता है बच्चों को, वो हम उसका प्रिवेंट कर सके। आइडेंटिफाई कर सके फिजिकल डिफेक्ट को चिल्ड्रन में जल्दी ही और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अरेंज कर सके। डेवलप कर सके हेल्दी हैबिट्स को चिल्ड्रन में, क्रिएट कर सके हेल्दी एनवायरनमेंट और रेगुलर एसेस दे सके किसका, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का। मेडिकल इंस्पेक्शन क्या होता है? मेडिकल इंस्पेक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है चिल्ड्रन का, जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर करता है। ये चेकअप कब होता है? एडमिशन के टाइम, एनुअली, और जब भी इसकी जरूरत पड़ती है। मेडिकल इंस्पेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? चेकअप होता है हाइट का, वेट का, विजन का, हियरिंग का, डेंटल हेल्थ, स्किन और न्यूट्रिशन का। ये हेल्प करता है टाइमली डिटेक्शन का, जो भी उनके अंदर हिडन डिजीज होते हैं। और रिकॉर्ड क्या करता है? मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रिजर्व होता है हेल्थ कार्ड में। फॉर्म्स ऑफ स्कूल हेल्थ क्या क्या है? तो पहला आपका प्रिवेंटिव सर्विस, इसमें क्या होता है स्कूल में? वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, डिजीज कंट्रोल। फिर क्यूरेटिव सर्विस में क्या मिलता है? ट्रीटमेंट मिलती है, मेडिसिन मिलती है जो बीमार होते हैं। रिहैबिलिटेटिव सर्विस में क्या होता है? केयर किया जाता है किसका? डिसेबल और क्रॉनिकली इल चिल्ड्रन का। हेल्थ एजुकेशन सर्विस होती है, यानी कि इम्पार्टिंग हेल्थ नॉलेज किसको? चिल्ड्रन को। न्यूट्रिशन सर्विस दिया जाता है, यानी कि मिड डे मील हो गया, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हो गया। मेंटल हेल्थ सर्विस दिया जाता है, काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि चिकित्सकीय की परीक्षण का संगठन। तो इन लोग का क्या होता है? रोल होता है। पहला क्या होता है? ड्यूटी ऑफ स्कूल मेडिकल ऑफिसर। इनका काम क्या होता है? कंडक्ट करना रेगुलर और एनुअल हेल्थ चेकअप चिल्ड्रन का। टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जो इन्फेक्शन से फैलने वाला डिजीज है उसको प्रॉपर मेजर करते रहें। अरेंज कर सके वैक्सीनेशन को, प्रिपेयर कर सके, मेंटेन हेल्थ और रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड एडवाइस दे सके पेरेंट्स को और टीचर को। स्कूल नर्स की क्या ड्यूटी होती है? कि फर्स्ट एड दे सके चिल्ड्रन को, असिस्ट कर सके मेडिकल ऑफिसर को ड्यूरिंग चेकअप्स, मॉनिटर क्लीनलीनेस और पर्सनल हाइजीन, यानी कि मॉनिटर कर सके कि सफाई हो रही है या नहीं, या पर्सनल हाइजीन है चिल्ड्रन की या नहीं। प्रोवाइड कर सके हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और हेल्थ रिकॉर्ड को अप टू डेट रखें। टीचर की क्या ड्यूटी इसमें हो जाती है? टू लुक आफ्टर द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ चिल्ड्रन इन दी क्लासरूम, यानी कि क्लास में बच्चों की जो भी सफाई है या उनकी स्वास्थ्य है उनका ध्यान रखना। डेवलप करना हेल्थ रिलेटेड हैबिट को चिल्ड्रन में। रेफर करना सिक और एबनॉर्मली बिहेविंग चिल्ड्रन को कहाँ? डॉक्टर की तरफ के पास रेफर करना। प्रोवाइड करना हेल्थ एजुकेशन स्कूल में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हेल्थ प्रोग्राम में। इन्फॉर्म करना पेरेंट्स को उनके चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड मैटर्स को। अब हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का क्या आपका रोल होता है? ऑर्गेनाइज और मैनेज करना हेल्थ सर्विस प्रोग्राम को, कहाँ पे? स्कूल में। स्टैब्लिश करना कोऑर्डिनेशन का हेल्थ वर्कर, टीचर और पेरेंट्स के बीच में। मेंटेन करना क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट को स्कूल कैंपस में। इंश्योर करना कॉम्प्लियंस और हेल्थ रिलेटेड रूल्स को। मैनेज करना हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन को। अब बात करें पोस्चर क्या होता है। एक चीज याद रखिए, पोस्चर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। पोस्चर खराब होने से हमारी बहुत सारी लाइफ स्टाइल खराब जब होती है, पोस्चर खराब होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो पोस्चर रेफर करता है पोजीशन ऑफ द बॉडी जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक प्रॉपर बैलेंस में होते हैं। गुड पोस्चर क्या होता है? जहाँ पे मिनिमम फटीग हो, लेस मस्क्यूलर टेंशन हो और लेस स्ट्रेन हो बॉडी में। रॉन्ग पोस्चर क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है किस पे? हमारे स्पाइन। और करेक्ट पोस्चर का जो हैबिट है वो डेवलप करता है चिल्ड्रन में अर्ली एज से। करेक्ट सिटिंग पोस्चर क्या होता है? तो बैक जो है हमारा वो स्ट्रेट होना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी प्रेशर, कहाँ पे? स्पाइन में। बुक जो होनी चाहिए इतनी डिस्टेंस पे आंख से हो, 30 to 35 सेंटीमीटर। क्रॉस लेग्ड जो होता है जिसको सुखासन और पद्मासन होता है, इसको अप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाता है। एडिकेट लाइट वाइल रीडिंग, यानी कि लाइट वहां पे होनी चाहिए जब हम पढ़ाई कर सके। डायरेक्ट लाइट जो होता है वो नहीं फॉल करना चाहिए बुक पे। राइटिंग वाइल सिटिंग ऑन द फ्लोर, जमीन पर बैठकर लिखने में क्या पोस्चर होना चाहिए? राइटिंग विद द कॉपी या बुक प्लेस्ड ऑन द फ्लोर causes the back to bend which is harmful, यानी कि हम झुक के ऐसे लिख रहे हैं जमीन पे रखा हुआ तो हमारे लिए ये हार्मफुल है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? अगर पॉसिबल हो तो हम एक लो टेबल, स्टडी टेबल जो आता है वो ले लें। राइटिंग करते टाइम हमें मिनिमम स्ट्रेन कहाँ पे लेना चाहिए? शोल्डर और बैक पे। राइटिंग मटेरियल जो है वो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे होना चाहिए आई लेवल के। नेक्स्ट रीडिंग वाइल सिटिंग ऑन अ चेयर,
तो जब जो हाइट ऑफ द चेयर और टेबल होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रंस की हाइट के अकॉर्डिंग। स्ट्रेट हम बैठ सकें और बैक टचिंग द बैक ऑफ द चेयर, यानी कि हमारा बैक चेयर पे टच होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट। फीट क्या होना चाहिए, वो रेस्ट फ्लैट पे होना चाहिए, और मतलब डैंगल नहीं होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट हमारा मतलब लटकना नहीं होना चाहिए। कीप द बुक अपराइट एंड अवॉइड बेंडिंग द नेक टू मच, यानी कि गर्दन को हमें नीचे नहीं करना चाहिए। राइटिंग वाइल सिटिंग ऑन अ चेयर, तो वाइल राइटिंग कीप बोथ फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, यानी कि दोनों पैर जमीन पर हमें ऐसे फ्लैट रखना चाहिए। शोल्डर और आर्म्स को रिलैक्स्ड रखना चाहिए। पेन और पेंसिल को लाइट प्रेशर से पकड़ना चाहिए। बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए राइटिंग के दौरान। फिजिकल एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, तो फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेंथेंस देती है मसल्स को और बोन्स को। एक्सरसाइज इंप्रूव करती है ब्लड सर्कुलेशन को। एक्सरसाइज कंट्रोल करती है ओबेसिटी और बॉडी को एनर्जेटिक बनाती है। रिड्यूस करती है मेंटल स्ट्रेस को, इंप्रूव करती है मूड को। इननेसेसरी इंक्रीज करती है इम्यूनिटी को। रूल ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली करना चाहिए और ग्रेजुअली करना चाहिए, नहीं कि आज हमने एक स्टेप लिया तो कल हम 1000 स्टेप ले लें, ठीक है, क्योंकि सडनली जब हैवी एक्सरसाइज होती है तो वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। एक्सरसाइज जो है वो ओपन और क्लीन इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ड्रिंक एडिकेट वाटर बिफोर आफ्टर एक्सरसाइजिंग, यानी कि एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद हमें एडिकेट वाटर को पीना चाहिए। वन शुड नॉट एक्सरसाइज इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाने के फौरन बाद हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज को लाइट वार्म अप और से स्टार्ट करना चाहिए और एंड विथ कूल डाउन। एक्सरसाइज जो है वो अवॉइड करना चाहिए बीमारी के टाइम। नीड और बेनिफिट क्या है एक्सरसाइज की, तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल बेनिफिट्स होती है, डिजीज प्रिवेंशन होता है, बेटर स्लीप होती है, डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटीज होती है। अब बात करें बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस्ड डाइट जो है वो एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स और वाटर्स होते हैं। बैलेंस डाइट जो वो वेरी करता है पर्सन की एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बच्चों को भी एक ही बैलेंस डाइट होगा और 80 साल के बूढ़े का भी एक ही बैलेंस डाइट होगा और 30 साल के एक अडल्ट का भी वही होगा। तो सबके अपने एज, वेट और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से होता है और जेंडर के हिसाब से। ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो इशू किया है डाइटरी गाइडलाइन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बैलेंस्ड डाइट में, तो पहले है एडिक्वेसी, यानी कि पर्याप्तता, तो बॉडीज एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड, यानी कि शरीर की जो ऊर्जा है, आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। वैरायटी होना चाहिए खाने में, तभी अच्छा भी लगता है। बैलेंस डाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कार्ब्स हम बहुत ज्यादा ले लिए, प्रोटीन हम कम ले लिए, फैट हम बैलेंस ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैलोरिक मॉडरेशन होना चाहिए, यानी कि एक्सेस कैलोरी को हमें अवॉइड करना चाहिए। डाइजेस्टिबिलिटी, जो भी हम खाना खाएं वो ऐसा खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। पैलेटेबिलिटी, यानी कि टेस्ट की बात करें कि फूड जो है वो टेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम क्या कहता है, तो मिड डे मील स्कीम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस स्कीम में इम्प्लीमेंट होता है, ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी 1995 में। इस स्कीम के अंडर में क्या होता है, कुक्ड न्यूट्रिशन फूड जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है चिल्ड्रन को। किस किस क्लास के, 1 to 8। ये एक लार्जेस्ट स्कूल मील स्कीम है वर्ल्ड में। ऑब्जेक्टिव क्या है मिड डे मील की, तो एलिमिनेट करना क्या प्रॉब्लम किसकी, माल न्यूट्रिशन की। इंक्रीज करना इनरोलमेंट ऑफ अटेंडेंस, प्रोवाइड करना न्यूट्रिशनल सपोर्ट को, इम्प्रूव करना चिल्ड्रंस की लर्निंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन को, प्रमोट करना सोशल इक्वालिटी को, रिड्यूस करना चाइल्ड लेबर को। नीड क्या है मिड डे मील की, एक लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंडिया में जो है वो सफर करते हैं माल न्यूट्रिशन से, तो यही स्कीम उनकी न्यूट्रिशन को फुलफिल कर देती है। बहुत सारे चिल्ड्रन जो है वो स्कूल आते हैं बिना खाए, ठीक है, कुछ भी बिना खाए सुबह, तो मिड डे मील उसको फुलफिल करती है, एनर्जी देती है। अश्योरेंस ऑफ फूड मोटिवेट्स पेरेंट टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, इसकी वजह से बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं पेरेंट्स। ये स्कीम जो वो रिड्यूस करती है ड्रॉप आउट रेट को, और क्या प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स। तो ये आपका सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपका थर्ड पेपर है जो कि ऑप्शनल है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।